नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बाइट चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्मूला का। और ये जो वीडियो सीरीज होगा पूरा ये फॉर्मूला बेस्ड होगा। और जितने भी हैं 12th के मैथ्स के सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हमने शुरू किया, पहला वीडियो जो है वो टोटली डिफरेंशिएशन के रिलेटेड फार्मूला है। और इसमें आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स भी मैं बताऊंगा। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला से आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखिए। और इसको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको मतलब रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखने का जो है वो तरीका क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है आपका अलजेब्रा का, ठीक है। और उस अलजेब्रा के फॉर्मूला में जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो आपका अलजेब्रा का फार्मूला है। और ये फार्मूला हमेशा यूज होता है जहाँ पे आपको कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और उसमें x टू द पावर n लिखा हुआ है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पावर क्या होता है, ये पावर आप याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। उसी तरह से उसका जो शॉर्ट फॉर्म है, मान लीजिए x टू द पावर 1 हो गया, ठीक है। तो मतलब x को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वो आएगा 1। अगला फार्मूला जो है वो है 1/x को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, -1/x², ठीक है। अगला फॉर्मूला जो है वो है, अगर आप कोई भी कांस्टेंट k जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी आप कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला है वो √x का फॉर्मूला है। अगर आप √x को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 1/2√x। एकदम इसको ऐसे याद रखना है, x टू पावर n का n इंटू एक्स टू पावर n-1, x का 1, 1/x का -1/x², कांस्टेंट का 0 और √x का 1/2√x, ठीक है। ये सब जो है बेसिक अलजेब्रा का जो है डिफरेंशिएशन था। उसके बाद चलिए आते हैं लॉग। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन लॉग में दिया हो, log x को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है इसीलिए क्योंकि log x का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। वो x ग्रेटर दैन 0 के लिए ही वो log x फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि ये x ग्रेटर दैन 0 है, तभी ये 1/x आएगा। अब देखिए लॉग है तो लॉग में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बेस हमेशा क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपको उस लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ दिया जिसका बेस में कुछ और है, ए है, तो उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, 1/x तो होगा ही होगा, ठीक है। 1/x ये होगा ही होगा, लेकिन बटा में लॉग ए बेस ई आएगा, ठीक है। बहुत लोग मतलब इस फॉर्मूला को याद नहीं रखते हैं और इसमें गलती करते हैं। इस तरह का अगर मान लेते हैं कभी क्वेश्चन दे देता है तो गलती हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि लॉग बेस ए जो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये लॉग बेस ई होता है, ठीक है। उसी का सिर्फ डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। चलिए अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a टू द पावर x है, यहाँ पे x टू द पावर a नहीं है, ये उल्टा है, a टू द पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a। बट यहाँ पे ध्यान रहे कि ये बेस e लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बेस e नहीं भी लिखता तो भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर x log a, ठीक है। अगला जो है वो e टू द पावर x है। e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x है, ठीक है। अब देखिए ये e टू द पावर x e टू पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी वापस से ही e टू द पावर x होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का देखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन वो होता है cos x, ठीक है। लेफ्ट मतलब साइन x को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो बनेगा cos x। उसी तरह से अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस साइन x, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब वापस से sec x बच गया। जैसे देखिए क्या हुआ, हमने कैसे इसको किया है, साइन cos उसके बाद tan, फिर tan का उल्टा cot, फिर उसके बाद cos का उल्टा वाला है sec, ठीक है। तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। और उसके बाद बच गया sin x का उल्टा वाला तो cosec x, ठीक है। अब cosec x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब देखिए इसमें याद कैसे करेंगे कि सर साइन किसका कहाँ पे लेना है, ठीक है। जितना भी देखिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ c है, चाहे वो cos x हो गया या फिर ठीक है, या फिर cot x हो गया या फिर cosec x हो गया, ये तीन ही है,
ठीक है, जिसका स्टार्टिंग सी से होता है। ये सी वाले का जितना डिफरेंशिएशन कीजिएगा, इन तीनों का डिफरेंशिएशन में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। और बाकी किसी का कर रहे हैं तो वो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बिना माइनस का आएगा, मतलब वो प्लस में रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे देखिए कॉसेक एक्स का क्या है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसमें तो सी था नहीं। कॉस एक्स का यहाँ पे माइनस साइन एक्स है। ठीक है, याद रखिएगा, साइन का कॉस हुआ तो कॉस को डिफरेंशिएट किए हैं तो यहाँ पे साइन है, माइनस साइन है। ठीक है, क्योंकि वो सी से शुरू होता है। टेन एक्स का जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, ये देखिएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में सेक एक्स है तो आप बोलिएगा कि सर सेक एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब कॉट एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर होता है, ये याद रखना है। तो टेन और कॉट वाले में स्क्वायर आता है हमेशा, टेन और कॉट वाले में ही सिर्फ स्क्वायर आता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और बाकी जो है कॉसेक एक्स में, और निगेटिव तो मैंने बताया ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगला जो है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जो इनवर्स वाला पार्ट है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम ये सब फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सेम, मतलब ये वैल्यू सेम रहा बट साइन निगेटिव हो गया। ठीक है, टेन इनवर्स का क्या है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का हो गया, सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप बिना मॉड का भी लिख सकते हैं। जनरली अगर आप फॉर्मूला किसी भी किताब में देखिएगा तो वो सिर्फ होगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब वापस से कॉसेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी देखिए, जो भी सी से शुरू होता है वो सबका डिफरेंशिएशन क्या है, वो है माइनस में। ठीक है, उस सब के लिए साइन क्या है, माइनस, चाहे वो आप कॉस हो, ठीक है, या फिर आपका कॉट हो, या फिर आपका कॉसेक हो, ये सबका क्या होगा, राइट हैंड साइड में माइनस आएगा। ये आपको या पीछे वाले के लिए भी मैंने बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए भी मैंने बताया याद रखने के लिए, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए भी वही सेम रूल होता है। ठीक है, चलिए अगला। अब जो है हम बात करेंगे मिसलेनियस फंक्शन, कुछ और तरह के फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जनरली ये सब फंक्शन नहीं पूछा जाता, लेकिन जान लीजिए, याद रख लीजिए, कभी अगर पूछ दिया तो आप गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो x⁻x का डिफरेंशिएशन वो होता है x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ फिर से अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बेस में क्या है, e है। ठीक है, उसी तरह से ये है मॉड x। ठीक है, मॉड फंक्शन है। ठीक है, तो मॉड एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा x/mod x या फिर mod x/x, ये दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि x जो है 0 पे ये चीज़ डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बटा में ये x है। ठीक है, तो 0 से आप भाग दीजिए तो फिर वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये आपको मैंने फंक्शन चैप्टर में कवर अप किया है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है अगर x अगर इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि x जो है अगर इंटीजर है तो हमेशा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कुछ भी अगर आप रखिएगा, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलने के बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, तो ये होगा 0 फॉर x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रूल्स का, डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या क्या है। ठीक है, रूल्स चलिए एक एक करके देखते हैं। रूल्स मतलब क्या है कि कुछ मान लीजिए फंक्शन ऑफ x है, उसमें अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और अगर उसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगला जो है कि दो फंक्शन जो है जोड़ या घटाव में दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि x² प्लस साइन एक्स, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करना है कि इंडिविजुअल फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको लिख दीजिए आप d/dx ऑफ f(x) और प्लस माइनस जो भी यहाँ पे साइन था वो सेम साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाद वाला टर्म को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए d/dx ऑफ gx। ठीक है, चलिए अगला जो है वो आता है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लिकेशन में ये है कि आप दो फंक्शन दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन में x² इंटू मान लीजिए साइन एक्स एग्जाम्पल के लिए, तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि पहले को लिखिए, पहला जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा फंक्शन है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ gx। ठीक है, प्लस साइन यहाँ पे याद रखिएगा, गुना में यहाँ पे साइन आता है प्लस। उसके बाद दूसरे फंक्शन को हमने यहाँ लिख दिया, जो दूसरा फंक्शन था इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, और इनटू पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एकदम इसको याद इस तरह से रखना है, मल्टीप्लिकेशन वाले को पहले को लिखे दूसरे को डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरे को लिखे और इनटू पहले को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आएगा भागा f(x) अपॉन g(x), वो क्या होगा, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर,
नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। जहाँ पे होगा मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, नीचे वाले का होल स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाले को हम ऊपर ले गए, जी ऑफ एक्स आ गया, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया। ऊपर वाला क्या था, एफ एक्स, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए, ठीक है। याद रखिएगा, बटा में सीधा नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स रहा तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऊपर ले गए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, माइनस, ये याद रखिएगा कि भागा में हमेशा साइन यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। माइनस ऊपर वाले को लिखे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, नीचे वाले को का होल स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, माइनस ऊपर वाले को रखे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए, ठीक है। एकदम इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, अगला जो रूल है वो जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप मतलब देख लीजिए, इन केस अगर कभी आ गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन आया तो आ सकता है इस तरह के मतलब ये जो मैंने रूल दिया है, ये आप नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये रूल अगर आपको याद रहा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरह का है कि एक्स स्क्वायर टू द पावर साइन एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी एक्स एज इट इज, जैसे हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये अगर आप गौर से देखिएगा तो ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एज इट इज रखे, इनटू इसका आप लॉग लेके हम लिखे हुए, तो लॉग जब भी लीजिएगा इस फंक्शन का तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, जब भी आप लॉग लीजिएगा तो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स इनटू लॉग एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, ठीक है। उसी तरह से वन अपॉन एफ एक्स का जब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा तो माइनस वन अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर होगा इनटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए, अगला जो है हम चेन रूल के बारे में बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है कि कोई y जो है वो फंक्शन ऑफ z है और z जो है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। y जो है फंक्शन ऑफ z है और z फंक्शन ऑफ x है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब dy बाई dx उसमें कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर z वाले जो फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। चेन रूल इसी को बोलते हैं, y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर z को dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगला जो रूल है वो है, अगर मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन टी है और x इक्वल्स टू कॉस टी है, ठीक है, कॉस टी है। अब इसमें आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, पहले इसका डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए, मतलब इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और इसको भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और दोनों को बटा में कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो फॉर्मूला है वो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते कैसे हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स जब आप एक बार निकाल लिए, उसको फिर से अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिए इसको कि जब भी y इक्वल्स टू एफ एक्स रहता है तो आप क्या निकालते हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकलता है, ये एफ डैश हो गया, एफ डैश एक्स। फिर से जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आता है ऐसा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ, इसको डबल डैश एक्स लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आएगा, तो फिर से इसको अगर फिर से आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की चीज़ों को इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, एक अंतिम जो है वो है, अगर मान लीजिए y आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे दिया, ये हर जो है ये सब इंडिविजुअल फंक्शन है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये सब अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स इसका कैसे निकालना है इस तरह से कि पहला रो को डिफरेंशिएट किए, बाकी रो एज इट इज रहेगा, याद रखिएगा, पहला रो को डिफरेंशिएट किए, बाकी रो एज इट इज रहेगा, प्लस फिर दूसरा रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी पहला और तीसरा रो एज इट इज रहा, ठीक है। देखिए पहला रो एज इट इज है और तीसरा रो भी एज इट इज है, प्लस फिर तीसरा रो को डिफरेंशिएट करके लिख दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में हमेशा एक एक रो करके डिफरेंशिएट करेंगे या फिर एक एक कॉलम करके डिफरेंशिएट करेंगे, आपको याद एक ही फॉर्म रखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ये जनरली डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का जरूर दे सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला था और ये इतना ही है, ठीक है। इसी में सारा क्वेश्चन बन जाएगा, किसी तरह का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक से दो बार आप देखिएगा तो डेफिनेटली आपको ये याद भी हो जाएगा, जो कि आपको परीक्षा में बहुत काम आएगा, ठीक है।
और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, फिर उसके बाद हर चैप्टर वाइज आपको मैं फॉर्मूला इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।